Hello student, this side Subham Singh. Today we continue the chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. In this video we discuss about the nomenclature of the compounds. Nomenclature आपके two types का होता है. One is common name and next one is IUPAC name. कॉमन नेम आपके होते हैं एल्काइल हेलाइड के बेसिस पे एंड जो आयुपैक नेम होते हैं आपके हेलो एल्केन के बेसिस पे. कॉमन नेम वो होते हैं जिन्हें हम जनरली यूज़ करते हैं. आयुपैक वो होते हैं जो एक सिस्टमेटिक वे में हम उनके नेम रखते हैं. फर्स्ट है आपका CH3, CH2, CH, Cl, CH3. इसमें जो हेलाइड है वो है आपका Cl और Cl हेलाइड है और हम करते क्या है उसमें हेलाइड, डेट मीन्स ये हो गया आपका क्लोराइड. देन नेक्स्ट इज जो Cl है वो आपके CH से जॉइंटेड है. जो CH है ये आपका CH3 एंड CH2 से जॉइंटेड है. क्योंकि जो CH है वो आपके 2 कार्बन से जॉइंट है इसलिए कैसा हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा. तो इसका नाम हो गया आपका सेकेंडरी. यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट. तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल हेलाइड. वहीं इसका अगर हम आयुपैक नेम देखते हैं तो आयुपैक नेम में क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन. क्योंकि जो Cl है वो CH3 CH पे जॉइंटेड है. जो CH है वो सेकेंड पोजीशन पे आता है तो इसीलिए इसका नाम हो गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन. नाउ नेक्स्ट वन इज CH3 का होल थ्राइस CH2Br. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसी होगी, CH3 CH3 CH2 और Br. तो यहाँ पे देखिए जो Br है वो आपके इस कार्बन से जॉइंटेड है एंड ये जो कार्बन है आपके इस कार्बन से जॉइंटेड है और ये कार्बन आपके 1 2 3 कार्बन से जॉइंटेड है. जब ये 3 कार्बन से जॉइंटेड है तो ये तो टर्शरी हो गया. बट यहाँ पे जो Br है वो डायरेक्टली इस वाले कार्बन से जॉइंटेड नहीं है इसलिए ये टर्शरी की कैटेगरी में नहीं आएगा. ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा आपका न्यू की कैटेगरी में. यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5. या हम इनको ऐसे ना काउंट करके 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 5 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पेंट. है कौन सी पोजीशन, ये न्यू पोजीशन है इसलिए इसका नाम हो गया न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड. अब इसका रखते हैं हम IUPAC नेम. तो IUPAC नेम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो Br किससे जॉइंटेड है, इस फर्स्ट कार्बन से. तो फर्स्ट ब्रोमो. सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ये भी मिथाइल ग्रुप है आपका, ये भी मिथाइल ग्रुप है. तो 2 मिथाइल ग्रुप हो गए. तो 2 डाई मिथाइल कितने बचे, 1 2 3 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन. तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. नाउ नेक्स्ट वन इज CH3 का होल थ्राइस CBr. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो CH3 Br. अब देखिए ये वाला कार्बन, ये Br इस कार्बन से जॉइंटेड है और ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका 1 2 3 कार्बन से जॉइंटेड है और ये जो Br है ये डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से और ये कैसा, ये टर्शरी है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये टर्शरी हो जाएगा. कितने कार्बन है टोटल, 4. तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूटाइल. और क्या जॉइंटेड है, कौन सा हेलाइड जॉइंटेड है, Br. तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड. तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. एंड अगर हम इसका IUPAC नेम देखें तो IUPAC में हम लॉन्ग चेन लेते हैं तो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3. कौन सी पोजीशन पे Br है, सेकेंड पोजीशन पे. तो 2 ब्रोमो और सेकेंड पोजीशन पे और क्या है, मिथाइल ग्रुप है. तो 2 मिथाइल कितने कार्बन है, 1 2 3 के लिए क्या हो गया, प्रोप. तो प्रोपेन. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन.
नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, CH3 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 CH CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे देखिए जो आपका Cl है वो इस कार्बन से जॉइंटेड है एंड ये कार्बन आपका इस कार्बन से जॉइंटेड है और ये वाला जो कार्बन है वो आपके इस कार्बन से जॉइंटेड है एंड ये कार्बन आपका सेकेंड 2 कार्बन से जॉइंटेड है। तो जब अगर ये Cl डायरेक्टली इस पे अटैच्ड होता तो ये आपका टर्शरी होता, बट अभी टर्शरी नहीं होगा। कौन सा होगा? क्योंकि एक कार्बन पे 2 कार्बन जॉइंटेड है तो ये हो गया आपका आइसो। जब एक कार्बन पे 3 कार्बन होते हैं तो होता है नियो। तो ये हो गया आपका आइसो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या आ गया आपका? पेंटाइल। आइसो पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl आपका जॉइंटेड है इसलिए। इसका आयुपैक नेम हो गया आपका 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन पे ये लगा हुआ है, आपकी थर्ड पोजीशन पे ये लगा हुआ है CH3। तो इसीलिए क्या हो गया ये 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट वन, जैसा अभी हमने सेकेंड वाला देखा था वैसे ही ये सेम स्ट्रक्चर है, बस वहाँ पे Br था और यहाँ पे Cl है, तो इसका नाम भी सेम ही हो जाएगा, बस क्लोराइड और ब्रोमाइड में चेंजेस हो जाएगा। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, इसको हम नियो एमाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इसका नेम सेम आयुपैक वही हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH Br। अभी हमने पढ़ा था जो विनाइल होते हैं, विनाइल को कैसे पता करते हैं? विनाइल होते हैं जब आपका हैलाइड ग्रुप किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली जॉइंटेड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज कौन सा है? जो आपका CH है, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है। ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसी sp2 हाइब्रिडाइज से क्या जॉइंटेड है? Br जॉइंटेड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल पोजिशन। विनाइल पोजिशन है और जॉइंटेड क्या है? कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड, ब्रोमीन, तो इसलिए हो गया विनाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका नाम हम किसके बेसिस पे रखते हैं? हेलो एल्केन के बेसिस पे। यहाँ पे एल्केन तो है नहीं, सिंगल बॉन्डेड नहीं है, डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड क्या होता है? एल्कीन। तो इसका नाम हो गया आपका ब्रोमो इथीन। नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन में क्या होता है कि डबल बॉन्डेड, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज किसी sp3 से जॉइंटेड हो और sp3 से आपका हैलाइड ग्रुप हो। तो ये वाला जो CH2 है, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, CH is sp2 hybridized and CH2 is also sp2 hybridized, then sp2 then sp3 and Br। तो जब sp2 से कोई sp3 जॉइंटेड कार्बन होगा और उस कार्बन से आपका हैलाइड जॉइंटेड होगा तो वो गया आपकी एलाइलिक पोजीशन एंड ये हो गया आपका एलाइलिक ब्रोमाइड। अगर हम इनकी नंबरिंग देखते हैं तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्डेड को। डबल बॉन्डेड को हमने प्रायोरिटी दी, तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे हो गया आपका एल्कीन। फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन हो गया। एल्कीन के बाद में सेकंड पोजीशन पे कुछ नहीं है, देन थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? हैलाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया आपका 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ईन। नाउ नेक्स्ट वन इज CH2 Cl2। यहाँ पे कितने हैलाइड ग्रुप हैं? यहाँ पे आपके 2 हैलाइड ग्रुप हैं, तो ये हो गया आपका मिथाइलिन क्लोराइड एंड डाई क्लोरो मिथेन। नेक्स्ट वन CHCl3। जो CHCl3 है उसका जनरल नेम है क्लोरोफॉर्म एंड इसको हम ट्राई क्लोरोमिथेन भी बोल सकते हैं। ट्राई क्लोरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 हैं, 3 क्लोरीन ग्रुप हैं, तो ये हो गया आपका ट्राई क्लोरोमिथेन। नाउ नेक्स्ट वन इज CCl4। CCl4 को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं और ये टेट्राक्लोराइड मिथेन भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक आपका Cl है, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन
और इसका आयुपैक नेम भी क्लोरोबेंजीन ही होगा। नेक्स्ट वन इज, दोनों हैं आपके CCl, Cl आपके बेंजीन रिंग पे जॉइंटेड है। अब हम देख लेते हैं पोजीशन। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, इसमें यहाँ पे कोई भी आपका ग्रुप है, इससे ये फर्स्ट पोजीशन बोल लेते हैं, 2 बोल लेते हैं और ये 3 बोल लेते हैं। अगर इस साइड भी देखें तो ये भी फर्स्ट पोजीशन, ये भी आपकी सेकंड पोजीशन। अगर हम ये वाला आपका कोई ग्रुप है, इस ग्रुप को हमने मान लिया, तो ये जो ग्रुप है इसके अकॉर्डिंगली, इसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो इसके जो फर्स्ट वाली पॉइंटेड है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इससे अगर कोई सेकंड पोजीशन पे है, 1 ये हो गई, सेकंड ये हो गई, तो अगर 1 और सॉरी इस वाली पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है तो ये हो गई आपकी कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन। और अगर 1 थर्ड है, सॉरी इसका काउंटिंग हम दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको रख देते हैं हम 2, इसको रख देते हैं हम 3, इसको 4, देन यहाँ पे वापस 3, यहाँ पे वापस 2, इसको हम 1 कर देते हैं। अब क्लियर है। अगर आपकी कोई 1-2 पोजीशन है, 1-2 पोजीशन होगी तो आपकी ऑर्थो होगी, 1-3 पोजीशन है तो आपकी मेटा हो गया, एंड 1-4 पोजीशन है तो हो गया आपकी पैरा। इसका हम कॉमन नेम में यूज़ करते हैं, और अगर हम आयुपैक में लेते हैं तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 इस तरीके से ही हम काउंटिंग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 जहाँ है वहीं हो, 1 आपका यहाँ भी हो सकता है और 2 आपका यहाँ भी हो सकता है, देन 3 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पे होगा, वो आपका मेन ग्रुप के बेसिस पे होगा कि वो किससे जॉइंटेड है। ओके, नाउ दिस वन इज़ 4th। तो अगर हम ये देखें तो ये दोनों आपकी ऑर्थो हो गई। अगर हम इसको और इसको जॉइंटेड करें तो ये हो गया आपकी मेटा, देन 1 and 4th जॉइंट करें तो हो गई आपकी पैरा। ओके, नाउ जो आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आपकी 1 and 2 पोजीशन पे। Cl यहाँ है और एक Cl ये है, तो ये क्या हो गया आपका ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन होगी, दोनों क्या है क्लोरो, तो डाइक्लोरो बेंजीन। IUPAC में क्या हो जाएगा इसका 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, एक पोजीशन पे Cl है और एक पोजीशन पे CH3 है। तो जब बेंजीन रिंग पे CH3 जॉइंटेड होता है तो उसको हम बोलते हैं टोलुइन। तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है Cl है, तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। एंड अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम में क्या होगा 1 क्लोरो, क्योंकि हमने इसकी फर्स्ट पोजीशन पे देखा है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, और इसको हम 2 क्लोरो टोलुइन भी बोल सकते हैं। अगर हम टोलुइन के बेसिस पे देंगे तो इसको हम सेकंड पोजीशन देंगे, और अगर हम सिंपली ले रहे हैं तो क्लोरो को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। नाउ नेक्स्ट वन, ये आपकी बेंजाइलिक पोजीशन है जो कि अभी हमने देखी भी थी। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। sp2 से कौन है जॉइंटेड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जॉइंटेड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 होने की वजह से इसका नाम क्या, और फिर क्या जॉइंटेड है, एक हैलाइड ग्रुप जॉइंटेड है, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। एंड इसी का IUPAC नेम होगा क्लोरोफिनाइल मीथेन। बेंजीन को हम फिनाइल भी बोल देते हैं जब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं। ये कैसा है, ये आपका डबल बॉन्डेड है, सॉरी ये भी आपके एक ही कार्बन से कितने जॉइंटेड है, 2 जॉइंटेड है, तो ये हो गया आपके बेंजाइलिक हो गई। और बेंजाइलिक क्लोराइड पोजीशन, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। देन नेक्स्ट इसका नेम हो गया आपका 1 डाइक्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, क्योंकि एक ही जो आपका ये CH है इसको हमने मीथेन ग्रुप लिया और इसी से हमने 3 चीज़ें जॉइंटेड कर दिया, 2 आपके क्लोरो एंड एक आपकी फिनाइल। नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजोक्लोराइड। बेंजोक्लोराइड दैट मीन्स यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। आपने देखा कि फर्स्ट वाले में 2 हाइड्रोजन थे, नेक्स्ट वाले में 1 हाइड्रोजन था, एंड थर्ड वाले में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजाइल, बेंजाइलिक एंड बेंजोइन के नेम में चेंजेस हो जाता है। तो बेंजोक्लोराइड, और यहाँ पे कितना है 1 ट्राइक्लोरो फिनाइल मीथेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं, तो जो CX बॉन्ड है वो कैसा होगा। CX बॉन्ड जो है वो हाईली पोलराइज्ड होता है। क्यों होता है हाईली पोलराइज्ड, किसकी वजह से होता है,
सॉरी वो पोलराइज्ड होता है, क्योंकि जिसमें हैलोजन एटम है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन अगर हम करते हैं कार्बन के। तो कार्बन के कंपैरिजन में हैलोजन एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हैलोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है एल्काइल हैलाइड में वो पोलराइज्ड होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होते हैं, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं। जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो आपका हैलोजन ग्रुप है उसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए ये कैसे हो जाता है? ये पोलराइज्ड हो जाता है। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या है? जब किसी भी बॉन्ड पे चार्ज प्रोड्यूस होने लगे, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में, पर अगर चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज होना। तो बॉन्ड जो है वो कैसा है, कैसे होता है? ये एल्काइल हैलाइड ये पोलराइज्ड होता है। इसके बाद में अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ देखें तो इंक्रीज हो जाती है F2I। F2I का मतलब है कि जैसे जैसे हम हैलोजन ग्रुप को डाउन द ग्रुप देखते हैं तो वो कैसे हो जाता है? उनकी वो साइज़ में इंक्रीज होते जाता है। तो जैसे जैसे साइज़ में इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनकी बॉन्ड लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा। तो जो CX बॉन्ड है वो पोलराइज्ड होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द बियरिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आपका किस पे होता है? कार्बन पे होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? आपका हैलोजन पे होता है। इसी वजह से क्या होता है? इन पे चार्ज बियर करने लगता है। एक्चुअल में होता क्या है? जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। जब ये खींचने की टेंडेंसी रखता है तो ये क्या करता है? ये जिसने जो कार्बन है उस कार्बन और हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो यूज़ हुए थे CX बॉन्ड बनाने में, तो जो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूवमेंट होने लगते हैं? वो X की तरफ मूवमेंट होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी साइड में मूवमेंट होना स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी साइड से जाना स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कार्बन से किधर जाते हैं वो मूवमेंट करते हैं? हैलोजन की तरफ। तो इसीलिए हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।